नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलोव न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत इसराइल हैकाथॉन में स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी। और कनाडा ओपन टेनिस में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स और अमेरिका के बेन शेल्टन ने पुरुष सिंगल्स खिताब जीते। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने और विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने की प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य वर्धन के विषय पर आयोजित भारत इसराइल हैकाथॉन को दोनों देशों के युवा नव प्रवर्तकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ये स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास के क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करता है। इस हैकाथॉन में दोनों देशों के 1300 प्रतिभागियों ने 14 समस्याओं पर विचार विमर्श किया। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया। इसराइल के समाधानों में व्हील चेयर पर लगाए जाने वाला अंग गतिशीलता तंत्र शामिल है। भारत के समाधानों में एक ऐसा तंत्र शामिल है जो घायलों के अंगों की गति का आकलन करने और स्वचालित गति विश्लेषण का उपयोग करता है। इस पहल ने भारत इसराइल के बीच आपसी संबंधों को मजबूत किया है। भारत द्वारा चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने को लेकर चीन और रूस ने इस वर्ष भारत के समर्थन की पुष्टि की है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ब्रिक्स राजदूतों की गोलमेज चर्चा में भाग लिया। एक रिपोर्ट। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को गहरा करने और वैश्विक मामलों में समूह की भूमिका को मजबूत करने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए समूह को व्यवहारिक सहयोग और ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। चर्चा में समावेशिता, बहुपक्षवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर जोर देते हुए एक लचीली और टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की 2026 की ब्रिक्स की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानव रहित ड्रोन और उसके पुर्जों के आयात पर 100% तक का नया टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य चीन के प्रभुत्व वाले उद्योग में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अमेरिका की निर्भरता को कम करना है। व्हाइट हाउस के अनुसार ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। नए उपायों में कुछ मानव रहित विमान प्रणालियों, विशेष रूप से 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बड़े ड्रोन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील मानी जाने वाली क्षमताओं से लैस प्रणालियों पर 100% टैरिफ शामिल है। नई नीति के अंतर्गत छोटे ड्रोनों पर 25% की कम टैरिफ दर लागू होगी।
चीन वर्तमान में वैश्विक ड्रोन बाजार में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2006 में स्थापित चीन के ड्रोन निर्माता DJI ने हाल के वर्षों में वैश्विक ड्रोन बाजार के 2/3 से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार कुरिल द्वीप समूह का दौरा किया। ये द्वीप समूह रूस के नियंत्रण में है और जापान भी इस पर अपना दावा करता है। उनके इस कदम का टोक्यो ने विरोध जताया है। एक रिपोर्ट। जापान कुरिल द्वीप समूह के 4 सबसे दक्षिणी द्वीपों पर अपना अधिकार जताता है। इन द्वीपों को जापान उत्तरी क्षेत्र कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ ने इन द्वीपों को जापान से छीन लिया था। इस क्षेत्रीय विवाद के कारण दोनों देश युद्धकालीन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए औपचारिक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए दशकों से किए जा रहे प्रयासों से कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हाल के वर्षों में मॉस्को ने कुरिल द्वीप समूह पर अपनी सैन्य उपस्थिति भी मजबूत की है, जो क्षेत्रीय मुद्दों पर उसके दृढ़ रवैये को दर्शाता है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतोगी ने कहा कि वे राष्ट्रपति पुतिन की यूरोप यात्रा का कड़ा विरोध करते हैं, जिसे टोक्यो यूरोराफू कहता है। वर्ष 2021 में जब तत्कालीन रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशोस्टीन ने यूरोप का दौरा किया था, तब जापान ने भी विरोध दर्ज कराया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वाशिंगटन का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुफिया विफलताओं के कारण इस रणनीतिक जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा बार बार गलत अनुमान लगाने का आरोप लगाया। यह टिप्पणी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर पूर्ण नियंत्रण है और वह इसे बरकरार रखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह रणनीतिक जलमार्ग अवरुद्ध है और ईरान की शर्तें स्वीकार किए जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत। इंग्लैंड में लुइस शहर के पास एक यात्री ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 20 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ट्रेन में लगभग 150 यात्री सवार थे और ये लंदन के विक्टोरिया स्टेशन से ईस्टबोर्न जा रही थी। सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दमकल कर्मी, चिकित्सा दल, एम्बुलेंस सहित 3 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पश्चिमी यूरोप का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं ब्रिटेन में इस असामान्य गर्मी की 5वीं लहर आने की आशंका है, जिसे अब तक की सबसे भीषण गर्मी माना जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। ब्रिटेन इस स्तर की गर्मी से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। दुकानों और दफ्तरों के बाहर एयर कंडीशनिंग का उपयोग न के बराबर ही होता है। उधर जंगल की आग इस सप्ताह दक्षिणी इंग्लैंड के न्यू फॉरेस्ट में लगातार फैल रही है। इस वर्ष इंग्लैंड और वेल्स में 1000 से अधिक जंगल की आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। नेपाल के रोल्पा जिले में तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग लापता हैं। ये घटना थ्वांग ग्रामीण नगरपालिका के कोटलबारा गांव में हुई, जो राजधानी काठमांडू से करीब 450 किलोमीटर पश्चिम में है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से 7 शव बरामद किए गए हैं। घटना में घायल 2 लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लापता लोगों में 2 बुजुर्ग महिलाएं और 3 बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी हैं। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता की एलेना रायबकिना को सीधे सेटों में हराया। स्वियाटेक ने इस जीत के साथ इस सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। उधर पुरुष सिंगल्स में अमेरिका के बेन शेल्टन ने मॉन्ट्रियल में अपने हमवतन ब्रेंडन नाकाशिमा को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ 5वीं वरीयता प्राप्त शेल्टन ने अपने करियर का दूसरा एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब अपने नाम किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव्न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पहले भारत इस्राएल हैकाथॉन में स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए दोनों देशों के युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी। और कनाडा ओपन टेनिस में पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने महिला सिंगल्स और अमेरिका के बेन शेल्टन ने पुरुष सिंगल्स खिताब जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।